हुकूमत का 5 अक्टूबर से वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। बतौर पाकिस्तानी आप सियासत करें, लेकिन 17 अक्टूबर तक ख्याल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में बिजनेस डायलॉग की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के बिजनेस कम्यूनिटी को ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मलाशियन हम मनसब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माह मलेशिया का दौरा ताउन की नई राहें खोलेगा। और कोयटा के इलाके बाईपास हजारा कब्रिस्तान के करीब बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाम हक और 30 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार किया जा सकेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डीरेल होती है कि यह अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हमें अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं, क्या हमें डराकर फैसले लेंगे? हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुल्क की तारीख को मद्देनजर रख कर बात करते हैं। बतौर वकील बानी PTI मैं केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। अलीम अब्बास कहते हैं कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर शहबाज हुकूमत से सवाल कर लिया। वाज़े किया, इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा किया। कहा, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। पंजाब में कानून तोड़ना आसान नहीं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। फितना फसाद की सियासत किसी को अपनी छत अपना घर नहीं दे सकती। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नाअहली और नालायकी की वजह से गुज़िश्ता 5 साल में महंगाई थी। विफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मजम्मत है। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। बानी PTI का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 2018 में हमने मैंडेट चोरी किया, अब उन्होंने कर लिया। मैं मौजूदा हुकूमत का परस्तार नहीं, रियासत को चैलेंज करने वालों का बाप बंद हो गया। बानी PTI पर उनके प्यारों ने ही गोलियां चलवाई। PTI में प्लानिंग हो चुकी है कि लाशें गिरानी है। अगर बानी PTI को गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो देखते हैं कि कौन जीतता है। अदलिया को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इजरायली फौज के लबनान में आबादियों पर फजाई हमले। बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। तिबी अमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। जाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी की गई। 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कस्बे में इजरायली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज़ायद कार्रवाइयों में सैहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी अहलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मोसाद हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा है कि उम्मीद है सहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दे दिया। ईरानी सदर कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज का शाती कैंप पर फजाई हमला। पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी।
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے خیمہ بستی پر حملے میں فاسفورس بم کا استعمال کیا۔ شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل، زیادہ تر زخمیوں کی حالت تشویشناک۔